हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आज की हेडिंग्स हैं कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम जो है हेडिंग्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम डायरेक्ट आज आर्टिकल पर आर्टिकल को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो फ्रेजेस आई हुई हैं जैसे कॉल्स फॉर है, ठीक, तो इसके मीन्स क्या होता है, इसकी मीनिंग, ठीक, और जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं, ठीक, उनके भी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम साथ साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो भी स्पेसिफिक रूल आए हुए हैं, जो ग्रामर के रूल्स आए हुए हैं, जैसे टेंस कौन सा है, ठीक, कौन सा यहाँ पे ग्रामर का रूल लगा हुआ है, वो साथ साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ आप लोग देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो आज का वीडियो है इसकी हम पहले बैक स्टोरी, इसकी स्टोरी बता देना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से जो आर्टिकल है वो समझ में आ जाए। ठीक, तो इसकी स्टोरी ये है कि 2023 में एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक, आप लोग इसका मुख्यालय हमें कमेंट करके बताइएगा कि एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो एससीओ की 2013 की जो हेड्स ऑफ स्टेट की जो मीटिंग होती है, ठीक, जो देश का मुखिया होता है उनकी जो मीटिंग होती है, इसमें क्या है, रसिया के रूस के आए होंगे व्लादिमीर पुतिन साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए होंगे। तो ये है हेड्स ऑफ स्टेट, ठीक, इनकी मीटिंग हुई है। और इस बार जो है वो अध्यक्षता जो की गई है, चेयर की गई है, वो इंडिया के द्वारा की गई है। तो उसी से उसी मीटिंग से एससीओ की जो मीटिंग हुई है उसमें जो डिस्कशन हुआ है, ठीक, और कौन कौन से डेवलपमेंट पर सहमति बनी है, कौन कौन से डेवलपमेंट पर कौन से जो एमयू हैं, ठीक, या किस पर किन एग्रीमेंट्स पर साइन किए गए हैं और किस पर एग्रीमेंट पर भारत ने साइन नहीं किया है, अपना अपोज कि विरोध व्यक्त किया गया, अपोज किया है कुछ इनिशिएटिव का, ठीक, तो वो सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, उसे डाउनलोड करके और खुद से जिस तरीके से हम जो लार्ज सेंटेंस होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन में, उसी तरीके से खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए। और ऐसा 21 दिन तक करते रहिए जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, जिन लोगों को इंग्लिश टफ लग रही है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एससीओ, एससीओ मीन्स संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज ईरान ज्वाइंस ग्रुपिंग। अब देखिए इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि पूरे साल पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस बार जो है ईरान ने एससीओ को ज्वाइन कर लिया है, एससीओ का सदस्य बन गया है। अब कितने सदस्य हो गए हैं, पहला क्वेश्चन बनेगा, किसने एससीओ को 2023 में ज्वाइन किया है, पहली बात। फिर किसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है, तो इंडिया की हुई है। कितने मेंबर थे और कितने मेंबर्स हो गए, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने इस आर्टिकल को सेलेक्ट किया है। इससे आपकी इंग्लिश भी मजबूत होगी और साथ साथ इंग्लिश तो स्ट्रांग होगी, साथ साथ करंट अफेयर्स भी आपकी स्ट्रांग होती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ, अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। देखिए एससीओ है, ठीक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग इसका हेडक्वार्टर बताएंगे कमेंट करके, बीजिंग में है या संघाई में है, कहाँ पे है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन ने मांग की है, कॉल्स फॉर में होता है मांग करना, कि डिमांड रखना, ठीक, डिमांड करना या मांग करना, ठीक। तो एससीओ एक ग्रुप है, कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है, ठीक। इसीलिए जो फ्रेज आई हुई है, फ्रेजल वर्ब आई हुई है, वो काल्स फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। इसमें जो काल्स है, ठीक, काल जो है ये मेन वर्ब है, ठीक, काल जो है वो मेन वर्ब है, ठीक। और मेन वर्ब में ही यस या यस लगा के हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर एससीओ सिंगुलर है, एक संगठन है, ठीक, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो एससीओ ने मांग की है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा विश्व जहाँ पर भिन्न भिन्न कंट्रीज स्वतंत्र रूप से काम कर सके, कि मल्टीपोलर होना चाहिए, भिन्न भिन्न। जैसे रसिया के पास ऑयल है, गैस है, ठीक, तो उसकी एक अलग पहचान है। तो क्या है, मल्टीपोलर, भिन्न भिन्न, ऐसा नहीं कि सब एक जैसे ही हों, ठीक। तो मल्टी मीन्स भिन्न भिन्न, ठीक, अनेक जिसे कहते हैं। पोलर मीन्स ध्रुव, मल्टी मीन्स, देखिए मल्टी जो है ये रूट वर्ड होता है, मल्टी मीन्स होता है सेवरल या मैनी, ठीक, मल्टी मीन्स मैनी, ठीक। और पोलर मीन्स होता है ध्रुव, कि जैसे ये एक, इसके दो ध्रुव हैं, एक ये ध्रुव है नॉर्थ, एक साउथ, इस तरीके से, ठीक, इसे बोलते हैं ध्रुव। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत बताई है किसने, रसिया ने।
सॉरी एससीओ ने। तो एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एस ईरान ज्वाइंस ग्रुपिंग, जैसे कि ईरान ने ज्वाइन किया है ग्रुप को, ठीक। तो एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक। एस कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, और एस जो है वो हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक। तो एस प्रीपोजिशन भी होता है और एस कंजंक्शन भी होता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। एस जब प्रीपोजिशन होता है और एस जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, ठीक। क्योंकि या इसलिए, क्योंकि ईरान ने ज्वाइन कर लिया है। अब ईरान जो है एससीओ का नया मेंबर बन गया है, ठीक। ठीक, और ये 9th नंबर का नया मेंबर बना है, क्योंकि 8 मेंबर जो थे वो पहले से थे, ठीक। तो ईरान ज्वाइंस ग्रुपिंग, ईरान ने एससीओ को ज्वाइन कर लिया। ईरान सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कंट्री की बात की जा रही है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। तो ईरान ने इसे ज्वाइन कर लिया है। तो एससीओ हमारा सब मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक, नाउन हो गया। उसके लिए वर्ब सिंगुलर आई हुई है, काज सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, काज फॉर पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसके बाद मांग करना। मल्टीपोलर वर्ड मतलब एससीओ ने ऐसा कहा है कि मल्टीपोलर वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब पर जो प्रभुत्व है वो चाइना या यूएसए का ही होना चाहिए, हर कंट्रीज़ की अपनी अपनी पहचान होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ड होना चाहिए एक अच्छे विश्व के लिए। एस क्योंकि ईरान ज्वाइंस ग्रुपिंग, इसी को देखते हुए मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब कि सब कंट्रीज की मतलब सदस्यता हो या भागीदारी हो, इसी को देखते हुए ईरान ज्वाइंस ग्रुपिंग, ईरान ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। तो ईरान सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है, ग्रुपिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये हो गई हमारी हेडिंग। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। इंडिकेट मीन्स होता है दर्शाते हुए, संकेत करते हुए, सिग्नलिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। इंडिकेटिंग मीन्स होता है सिग्नलिंग, ठीक, सिग्नलिंग, ठीक। इसके मीन्स होता है सिग्नलिंग मतलब इशारा करते हुए, ठीक। इंडिकेटिंग इंडिकेटिंग अ लेक ऑफ कंसेंसस, इंडिकेट मतलब सिग्नलिंग मतलब सिग्नल करता है, दिखाता है। अ लेक ऑफ कंसेंसस, कंसेंसस में होता है आम सहमति, कंसेंसस में होता है सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए, जिसे कहते हैं आम सहमति, ठीक। जैसे घर में अगर कोई नई चीज़ लानी है, जैसे बाइक लानी है या कार लानी है, तो सभी लोगों की कंसेंसस होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना कुछ लोग अपोज करेंगे, ठीक। तो कंसेंसस मीन्स सहमति, और इसका अपोजिट हो जाएगा अपोज, ठीक। कंसेंसस मीन्स सहमति, अपोज मीन्स विरोध, ठीक। इंडिकेटिंग अ लेक ऑफ कंसेंसस मतलब आम सहमति की थोड़ी कमी है, लैक मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी होना। इंडिया स्टेज आउट ऑफ स्टेटमेंट्स मतलब इंडिया जो है स्टे आउट रहा, मतलब दूर रहा स्टेटमेंट से, कहाँ पर, ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर मतलब आर्थिक सहयोग पर, ठीक। एंड और ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक, ये पीआरआई जो है, ठीक, कहीं ना कहीं जो पीआरआई है वो चाइना का एक ट्रैप है कि दूसरे देशों को लोन देंगे, उसके बाद उन्हें डेट ट्रैप में फंसा लेंगे। बस मेन काम पीआरआई का यही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य यही है, समझ लीजिए। ऑन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था इससे, और इकोनॉमिक कॉपरेशन जो आर्थिक सहयोग को लेकर के मतलब सामंजस्य को लेकर के है, ठीक, उससे इंडिया क्या रहा, स्टे आउट रहा। तो स्टे आउट भी एक फ्रेजल वर्ब हो गई, इससे दूर रही दोनों चीज़ों से, मतलब कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी और इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर के दोनों से दूरी बना के रखा, ठीक। ओइंग टू प्रोजेक्ट्स इन पीओके, क्यों दूरी बना के रखा, ओइंग टू का सिनोनिम होता है ड्यू टू, के कारण, ड्यू टू के कारण, प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट चला रहा है चाइना, ठीक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत, जहाँ पर मतलब कि डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर भी चाइना जो है पाकिस्तान को फंडिंग दे रहा है वहाँ पर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो उसके कारण ओइंग टू द प्रोजेक्ट्स के कारण इन पीओके में होता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक, पीओके में। एससीओ कॉल्स फॉर कोऑपरेशन, अब इससे तो इंडिया दूर रहा, किससे किससे, एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, देखिए एंड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक, एंड लगा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक। तो यहाँ से सब्जेक्ट हमारा शुरू हुआ, ये तो एक क्लास पड़ा हुआ है इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ कंसेंसस मतलब कि आम सहमति की कमी रही बनी दिखी, ठीक, इंडिकेटिंग सिग्नलिंग करता हुआ। इंडिया स्टे आउट, इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, स्टे और फ्रेजल वर्ब होती है, इसमें स्टे में यस लगा हुआ क्योंकि इंडिया जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लग गया, मतलब कि वर्ब भी सिंगुलर हो गई। तो इंडिया स्टेज आउट स्टेट में, इंडिया जो है स्टेटमेंट से दूरी बना के रखा, किस पर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर, एंड चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इन मुद्दों पर जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर, इन पर दोनों इंडिया दूर रहा, सिर्फ किस कारण, ओइंग टू मीन होता के कारण, प्रोजेक्ट्स इन पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रोजेक्ट्स
फंडिंग कर रहा है चाइना, इसके कारण जो है इनसे दोनों से दूरी बना के रखा इंडिया ने। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्स फॉर कोऑपरेशन, SCO ने मांग की कोऑपरेशन मतलब सहयोग की ऑन डिजिटल पेमेंट्स की डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिले एंड और काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन और जो काउंटर किया जा सके मतलब कि निपटा जा सके किससे, रेडिकलाइजेशन से, आतंकवाद से जो है निपटा जा सके। तो इंडिया ने मतलब SCO ने मांग रखी जो है सहयोग की किस पर, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिले, ठीक, जिससे क्या है डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस और जो डॉलर का यूज किया जा रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी लाई जा सके, ठीक, उसका यूज कम किया जा सके। तो इसलिए क्या है डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिले, काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन को मतलब कि जो आतंकवाद है उससे निपटने के लिए भी इस पर जो है इंडिया ने सभी SCO ने पूरे ग्रुप ने मतलब सहयोग किया, ठीक। SCO कॉल्स फॉर मतलब मांग किया, सहयोग किया, कोऑपरेशन सहयोग किया ऑन डिजिटल पेमेंट मतलब SCO ने मांग की कि इस पर जो है डिजिटल पेमेंट पर और काउंटिंग रेडिकलाइजेशन आतंकवाद को लेकर के इस पर जो है सहयोग होना चाहिए या सहयोग की मांग की SCO ने। तो SCO फिर से आया हुआ है, इसीलिए काज फॉर में जो फ्रेज वर्ब होती है उसमें यस लगा हुआ काल में, ठीक। काज फॉर में मांग करना, कोऑपरेशन में सहयोग की, डिजिटल पेमेंट मतलब जो डिजिटल हम लोग पेमेंट करते हैं मतलब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो डिजिटल पेमेंट कहते हैं, एंड काउंटिंग रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद से निपटने में, ठीक। ये हो गई हमारी सब हेडिंग। अब सीधे मूव करते हैं आर्टिकल पर। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है हमारा वीडियो पढ़ाया मतलब हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक। हम एडिटोरियल पढ़ाते हैं, आर्टिकल भी, जो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि एडिटोरियल रखिए तो एडिटोरियल पढ़ाएंगे, अगर आर्टिकल बताएंगे तो आर्टिकल रखेंगे, ठीक। तो इसलिए कमेंट करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, जैसा भी वीडियो लगे, अच्छा लगे ख़राब लगे, जैसा भी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर कोई कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, कामा लगा हुआ है, ठीक। फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, लीडर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेट एट a virtual summit chaired by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। अब देखिए सेंटेंस हमारा जो है द से स्टार्ट हुआ है और ट्यूसडे पे एंड हुआ करके है, इसमें दो सेंटेंस हैं मतलब कि कामा लगा के दो सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट पे एंड होता है, फिर यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक। द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर रिप्रेजेंटेटिव, फॉर्मेशन मीन्स गठन, ठीक। फॉर्मेशन मीन्स होता है गठन, और फॉर्मेशन तो नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और फॉर्म जो है, ठीक, ये वर्ब होता है, फॉर्म मीन्स गठन, ठीक। फॉर्म वर्ब होता है और फॉर्मेशन जो है वो नाउन होता है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है फॉर्म और फॉर्मेशन में। द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, फॉर्मेशन में गठन, एक ऐसे विश्व का गठन होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर का गठन होना चाहिए जिसमें मल्टीपोलर मतलब भिन्न भिन्न मतलब कि कंटिनेंट के लोग होने मतलब देश होने चाहिए, एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव उनका अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मतलब प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ठीक। इज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, ये जो है पूरे विश्व के हित में है, ग्लोबल इंटरेस्ट में होता है विश्व का हित, मतलब पूरे विश्व के हित में है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो मतलब कंट्रीज़ का, और मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है जो इसका ऑर्डर है ये जो है ये देश हित में मतलब पूरे विश्व हित में है, ना कि देश हित में, पूरे विश्व हित में है। लीडर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सेट, ऐसा किसने कहा है, जो SCO के नेता हैं मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग, इन नेताओं ने कहा है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, प्रतिनिधित्व हो, ठीक, ऐसे वर्ड का गठन होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का प्रतिनिधित्व हो या रिप्रेजेंटेशन हो, और मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, ऐसा नहीं किसी एक ही कंट्रीज़ का प्रतिनिधित्व हो, ठीक। तो ऐसा जो वर्ड है, ऐसे वर्ड की गठन जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट में है मतलब पूरे विश्व के हित में है। लीडर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन, SCO के जो नेता हैं उन्होंने ऐसा कहा है, सेट में कहा है, एट अ वर्चुअल समिट, एक वर्चुअल समिट में, वर्चुअल समिट में जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल, ठीक। जब ऑनलाइन मतलब फिजिकल ना हो करके मतलब एक दूसरे से डायरेक्ट हाथ ना मिला करके वर्चुअल होना चाहिए मतलब ऑनलाइन होना चाहिए, उसे कहते हैं वर्चुअल। एट अ वर्चुअल समिट, एक वर्चुअल समिट में ऐसा कहा गया है सभी नेताओं के द्वारा कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, ठीक, वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मतलब प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एट अ वर्चुअल समिट में अब समिट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, ठीक। चेयर जो है वो वर्ब होती है और चेयर मीन होता है अध्यक्षता करना, ठीक, जब वर्ब होती है, इसमें लग गया चेयर में ED, ये बन गया पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का
एडजेक्टिव बन गया, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। सबमिट की अध्यक्षता की गई थी, चेयर्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, सम्मान मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ऑन ट्यूजडे मंगलवार को, अब यहाँ पर ऑनरेबल लिखा नहीं लेकिन ऑनरेबल लगाना चाहिए, ठीक, क्योंकि डिजिग्नेटेड पोस्ट है इसलिए, इतनी प्रतिष्ठित पोस्ट है। चेयर्ड बाई मतलब सबमिट की जो है अध्यक्षता की गई थी, ठीक। चेयर्ड मीन्स अध्यक्षता करना, ठीक। बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी ऑन ट्यूजडे मंगलवार को। अब मीटिंग कब हुई है? मंगलवार को हुई है। अब इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो भी जल्दी जल्दी। द लगा हुआ है, ठीक। द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, फॉर्मेशन होता है, फॉर्म मीन्स गठन करना, उसमें लग गया ATION मतलब बन गया नाउन, ठीक। पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ हो गया और जो पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए फॉर्मेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है। द फॉर्मेशन इज इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, जो ऐसा वर्ड मतलब ऐसा हो जो मल्टीपल वर्ड होना चाहिए और अधिक से अधिक कंट्रीज का या उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ऐसा वर्ड जो है, ऐसा विश्व जो है वो पूरे ग्लोबल इंटरेस्ट मतलब पूरे विश्व के हित में है, ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा? जो SCO के नेता हैं मतलब लीडर्स हैं उनके द्वारा, कि ऐसा विश्व होना चाहिए जहाँ पर अधिक से अधिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक, और मल्टीपल वर्ड होना चाहिए, ऐसा जो है विश्व हित में है, ऐसा कहा गया है। ऑफ आर्टिकल ए जो है, ठीक, आप हमारा प्रीपोजिशन हो गया। ई जो है आर्टिकल वो हमारा आया हुआ है, देखिए मोर और रिप्रेजेंटेटिव। मोर क्या है? और अधिक, ठीक, तो मोर हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, ठीक। रिप्रेजेंटेटिव एंड और मल्टीपोलर वर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए जो है यहाँ पर आर्टिकल ए आया हुआ है, ठीक, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। तो ऑर्डर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर्स भी होता है। तो फॉर्मेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब इज आई हुई है, आर्टिकल ए जो है वो ऑर्डर के लिए आया हुआ है। इन द ग्लोबल इंटरेस्ट, ये जो है वो ग्लोबल इंटरेस्ट में है ना, पूरे विश्व हित में है। लीडर्स, अब कामा लगा हुआ, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ लीडर्स ऑफ द संघाई कोऑपरेशन, जो SCO के नेता हैं। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ हो गया, उससे पहले जो आई हुई पहले आया हुआ जो नाउन है वो लीडर्स है, मतलब कि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, ठीक। अब लीडर्स के लिए वर्ब जो है मेन वर्ब वो सेड आई हुई, लीडर्स सेड, उन्होंने कहा एट अ वर्चुअल सबमिट। एट हमारा प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल ए जो है वो सबमिट के लिए आया हुआ, वर्चुअल जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया, ठीक, वर्चुअल सबमिट। तो सबमिट हमारा आर्टिकल ए जो है वो सबमिट के लिए आया हुआ, वर्चुअल हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब सबमिट की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाता है। तो चेयर लिखा है सबमिट के लिए, चेयर सबमिट की अध्यक्षता की गई थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा, नोट डाउन रखिएगा कि ऑन कैंपस होता है, ऑन ट्यूजडे होता है, डेज से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, ठीक। द ग्रुपिंग डिसीजन, ग्रुप का जो डिसीजन था मतलब SCO का जो डिसीजन था, ठीक। अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, ठीक। अब पूरे ग्रुप की डिसीजन की बात की जा रही है। द ग्रुपिंग डिसीजन टू इंडक्ट, इंडक्ट मीन्स होता है इंक्लूड करना, मतलब कि शामिल करना, ठीक, इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, ठीक। द ग्रुपिंग डिसीजन पूरे ग्रुप का डिसीजन था। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू इंडक्ट, इंडक्ट मीन्स शामिल करना ईरान, ईरान को एज इट्स 9th एंड लेटेस्ट मेंबर। एस यहाँ पर अब प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, ठीक, एस हमारा प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ, क्यों लिखा है? द ग्रुपिंग डिसीजन टू इंडक्ट, जो ग्रुप का डिसीजन था मतलब SCO मेंबर्स जो SCO के मतलब सदस्य पहले से थे, उनका जो डिसीजन था, उनका निर्णय था टू इंडक्ट, इंडक्ट मीन्स शामिल करना ईरान की यहाँ एज इट्स 9th, एस माने के रूप में, एस माने के रूप में, मतलब ईरान को शामिल किया गया है एस के रूप में। इट्स 9th, इट्स किसके लिए आया हुआ है? SCO के लिए आया हुआ है, ठीक। इट्स 9th मेंबर, SCO के 9th मेंबर के रूप में, एंड और लेटेस्ट मेंबर, SCO के 9th मेंबर के रूप में मतलब नवे सदस्य के रूप में, और लेटेस्ट मेंबर के रूप में ईरान को शामिल किया गया है। अब देखिए वाज जो आया हुआ है वो डिसीजन के लिए आया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारा पहला प्रीपोजिशन टू मिल गया था हमें यहीं पर। तो ग्रुपिंग डिसीजन, डिसीजन हमारा नाउन है, ग्रुपिंग हमारा एडजेक्टिव है, द हमारा आर्टिकल है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट तो इंडक्ट, उद्देश्य क्या था ग्रुप के डिसीजन का? कि ईरान को 9वें मेंबर और लेटेस्ट मेंबर के रूप में शामिल करना। तो ग्रुपिंग डिसीजन वाज वन ऑफ अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, या वन ऑफ द नंबर ऑफ एग्रीमेंट, जो बहुत से एग्रीमेंट्स हुए हैं मतलब समझौते किए गए, उनमें से एक था। साइन, अब एग्रीमेंट्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से। एग्रीमेंट साइंड एट द सबमिट, जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए सबमिट में, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे जल्दी से ग्रामर। द लगा हुआ डेफिनेट आर्टिकल है। ग्रुपिंग डिसीजन, इससे दिखाते हैं पोजीशन, ठीक। ग्रुप का डिसीजन था मतलब कि SCO की बात की जा रही है यहाँ पर है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। ईरान को शामिल किया गया एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ, क्यों? क्योंकि इट्स 9th मेंबर, इट्स किसके लिए आया हुआ है? SCO के लिए 9th मेंबर के रूप में शामिल किया गया, एंड लेटेस्ट मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। और डिसीजन के लिए वाज आया हुआ, डिसीजन वाज वन ऑफ
वन ऑफ अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट, जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स थे उनमें से एक था, ठीक। और एग्रीमेंट्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। साइंड एट द समिट, जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं, मतलब साइन किए गए थे, साइन किए गए, साइंड एट द समिट, जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए थे, मतलब कि उन एग्रीमेंट्स पर ईरान को शामिल किया गया, ठीक। बहुत से जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें से एक एग्रीमेंट्स था, ठीक, उन्हें उन पर सहमति जताई गई सभी कंट्रीज के द्वारा, साइन, और उस पर साइन किया गया, मतलब उस एग्रीमेंट पर साइन किया गया एट द समिट में। हाउ एवर, अब देखिए जो बात पहले कही गई है, हाउ एवर जो होता है ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, जो पहले बात कही गई है उसी का अब विरोध किया जाएगा, ठीक। समिट में साइन भी किए गए थे। हाउ एवर, हाउ एवर में यद्यप, इंडिया भारत, हो होस्टेड द समिट, अब इंडिया के लिए यहाँ पर हु आ रहा है, मतलब एक व्यक्ति के रूप में बात की जा रही है। हु होस्टेड, इंडिया ने होस्ट किया था, वरना यहाँ पर विच आता। हु होस्टेड द समिट, जिसने होस्ट किया था, होस्ट मैंने आयोजित किया था समिट को, ठीक, एससीओ की समिट को इंडिया ने होस्ट किया था, मतलब अध्यक्षता की थी। होस्ट मीन्स अध्यक्षता करना या आयोजित करना, ठीक, इसका सिनोनिम हो जाएगा चेयर करना, ठीक, या होल्ड करना, ठीक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हु होस्टेड, इंडिया ने होस्ट किया था समिट, मतलब आयोजित किया, समिट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया ने पहली बार ही एससीओ की जो हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है पहली बार आयोजित की थी या होस्ट की थी, मतलब अध्यक्षता की थी। अब इंडिया के लिए यहाँ पर वर्ब आ रही है, मेन वर्ब, इंडिया रिफ्यूज्ड, ठीक। अब हु से हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया इंडिया के लिए, ठीक, उसके लिए वर्ब जो आ रही है वो होस्टेड हो गया, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, समिट हमारा नाउन हो गया, फॉर हमारा प्रीपोजिशन हो गया, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो गया, टाइम हमारा नाउन हो गया। तो अब ये एक यहाँ से सेंटेंस पढ़ा हुआ था वो हो गया। अब है इंडिया के लिए वर्ब, इंडिया रिफ्यूज्ड, इंडिया ने मना कर दिया, ठीक, रिफ्यूज में मना कर दिया, खंडन कर दिया, इंडिया रिफ्यूज, इंडिया ने मना कर दिया टू ज्वाइन अदर मेंबर्स ऑन पैराग्राफ्स रिलेटिंग टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक। तो इंडिया ने मना कर दिया, रिफ्यूज में मना कर दिया, टू ज्वाइन अदर मेंबर्स, अन्य मेंबर्स को ज्वाइन कराने से, ठीक, टू ज्वाइन अदर मेंबर्स के ऑन पैराग्राफ्स रिलेटिंग टू, जो संबंधित था, मतलब कि इंडिया ने क्या मना कर दिया था उन पैराग्राफ्स पर बातचीत करने से, रिलेटिंग टू जो संबंधित थे, रिलेटिंग टू मीन होता है संबंधित होना, ठीक। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना के BRI से संबंधित थे उन पर मना कर दिया इंडिया ने, ठीक, क्योंकि इंडिया जो है इस बार अध्यक्षता कर रहा था तो उसके पास पावर थी। इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, संयुक्त स्टेटमेंट में, एंड और स्टे आउट ऑफ अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, और इंडिया जो है दूर भी रहा, स्टे आउट में दूरी बना के रखा, अवॉइड करता रहा ज्वाइंट स्टेटमेंट, मतलब कि संयुक्त स्टेटमेंट जो सभी कंट्रीज किया जाता है ऑन एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया जो है एससीओ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया, ठीक, उससे जो है इंडिया ने अवॉइड किया, मतलब से दूर रहा, ठीक। अब देखेंगे इसमें हम ग्रामर, ठीक। तो हमारा हाउ एवर से स्टार्ट हुआ था। हाउ एवर एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, इंडिया के लिए जो मेन वर्ब है वो रिफ्यूज्ड है, हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है, विच आएगा या हु आएगा, यहाँ पर माना गया है इंडिया को एक व्यक्ति के रूप में इसलिए हु आया हुआ है, ठीक, वरना विच आती। होस्टेड में होता है अध्यक्षता करना या चेयर करना या आयोजित करना। द समिट, समिट को फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इंडिया रिफ्यूज, इंडिया ने मना कर दिया, टू ज्वाइन, ठीक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं, किसको क्या उद्देश्य था, इंडिया ने किस चीज़ को मना कर दिया था, अदर मेंबर्स ऑन पैराग्राफ्स, ठीक, जो अदर मेंबर्स थे ऑन पैराग्राफ्स रिलेटिंग टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था उससे इंडिया ने मना कर दिया, ठीक, कि उसमें हम शामिल नहीं होंगे, और स्टे आउट और दूर रहा। अ स्टेटमेंट, आर्टिकल ए जो है वो स्टेटमेंट के लिए है, ज्वाइंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अ ज्वाइंट स्टेटमेंट संयुक्त स्टेटमेंट से ऑन एससीओ, एससीओ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो एससीओ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के मतलब की बातचीत हुई उससे जो है इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 जो है उस पर जो है उससे जो इंडिया है वो स्टे आउट मतलब दूरी बना के रहा। इंडिकेटिंग, अब ये इंडिकेट करता है मतलब दिखाता है या सिग्नल देता है, इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ कंसेंसस इन द ग्रुपिंग, ये दिखाता है या इंडिकेट करता है कि एससीओ के अंदर जो हैं वो आम सहमति नहीं है सभी कंट्रीज के बीच में, ठीक। वो बताता है कि लैक ऑफ कंसेंसस मतलब कि आम सहमति की कमी है, ठीक, जो अब इंडिया कुछ चीज़ों से दूर रहा तो क्या है ये दिखाता है कि एससीओ के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक, मतलब उसमें आम सहमति की कमी है, ये इंडिकेट करता है इंडिया ने जो मना कर दिया इस चीज़ से, इसलिए, ठीक, ये इंडिकेट करता है दिखाता है। मिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मिस्टर मोदी also took sharp aim at पाकिस्तान फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक, कामा लगा हुआ है यहाँ तक देखेंगे। मिस्टर मोदी also took sharp aim at, देखिए इसके मीन्स होता है निशाना साधना, ठीक, मतलब आलोचना करते हुए कुछ कहना, ठीक, निशाना साधना, ठीक। मिस्टर मोदी एल्सो, अब एल्सो जो है देखिए ये हमारा है एडवर्ब, ठीक, और एल्सो की पोजीशन होती है लास्ट में या मेन वर्ब से पहले, तो मिस्टर मोदी एल्सो टुक शार्प एम एट पाकिस्तान, मिस्टर मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा,
काहे के लिए, फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है, मतलब पाकिस्तान से टेररिज्म जो है वो इंडिया में आकर के आतंकवाद फैलाते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा या उसकी तीखी आलोचना की। एंड टेररिज्म पर, एंड और एट चाइना पर फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जो चाइना जो है जोड़ रहा है चाइना के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए, दैट डू नॉट रिस्पेक्ट सोवरेन बाउंड्रीज। दैट किसके लिए आया हुआ, चाइना के लिए आया हुआ। चाइना फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, चाइना क्या है, जोड़ रहा है पीओके, जहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर भी फंडेड जो फंडिंग जो है वो चाइना के द्वारा आ रही है पाकिस्तान में। ठीक, चाइना फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, डू नॉट रिस्पेक्ट सोवरेन बाउंड्रीज। अब चाइना क्या है, दैट आया है चाइना के लिए। चाइना जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब सम्मान नहीं करता है सोवरेन बाउंड्रीज, मतलब दो देशों की बाउंड्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पर हम फंडिंग ना करें, इसकी जो है चाइना जो है परवाह ही नहीं करता है, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दैट जो है वो प्रोजेक्ट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। अब प्रोजेक्ट्स जो है नाउन वो भी प्लूरल नाउन है, इसी के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया हुआ है उसके बाद डज नहीं आया हुआ, डू आया हुआ है। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्ट्स प्लूरल नाउन है, इसीलिए जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आएगा उसी के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू आया हुआ, ना कि डज आया हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स है इसलिए डू आया हुआ है। ठीक, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी उसी के अनुसार आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। प्रोजेक्ट्स दैट डू नॉट रिस्पेक्ट सोवरेन बाउंड्रीज, चाइना जो है वो दो देशों के बीच सोवरेन बाउंड्री जो है उसका सम्मान नहीं करता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। द एससीओ ग्रुपिंग नाउ, जो एससीओ के ग्रुप के सदस्य इस समय हैं, कंप्राइजेस द एससीओ ग्रुपिंग नाउ। नाउ जो है वर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक, तो एससीओ द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल हो गया, एससीओ एडजेक्टिव हो गया, ग्रुपिंग हमारा नाउन हो गया। नाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और कंप्राइज जो है वो मेन वर्ब है। ठीक, देखिए कंप्राइज और कंसिस्ट ये दोनों भाई भाई होते हैं, कंप्राइज और दूसरा इसका भाई है कंसिस्ट, मतलब इसका सिनोनिम है। ठीक, कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए कंप्राइज के साथ दोनों की मतलब मीनिंग एक ही है, दोनों भाई भाई हैं। ठीक, तो कंसिस्ट ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ में शामिल होना, कंप्राइज मीन्स भी होता है शामिल होना। लेकिन कंप्राइज के साथ कभी भी प्रीपोजिशन ऑफ का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये याद रखने वाली बात है, एग्जाम्स में ये वहाँ पर ऑफ लगा देते हैं। ठीक, तो कंप्राइज के साथ कहीं पर भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता। इसी तरीके से वेट और अवेट ये दोनों भाई भाई होते हैं। ठीक, लेकिन वेट के साथ प्रीपोजिशन फार का यूज किया जाता है, सही है, लेकिन अवेट के साथ प्रीपोजिशन फार का यूज नहीं किया जाता। दोनों की मीनिंग एक ही है, वेट फार मीन्स होता है इंतजार करना, अवेट मीन्स होता है इंतजार करना। ठीक, तो एससीओ ग्रुपिंग नाउ कंप्राइजेस, एससीओ के जो ग्रुप है उसमें शामिल हैं चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, ईरान शामिल है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, एंड तजाकिस्तान है, एंड उज्बेकिस्तान है। ठीक, सब में तान तान आया हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, सभी देश में, ठीक, जितने भी, जिसे हम याद कर लें कौन कौन से, इंडिया को याद कर लें। ठीक, इसमें से अब पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से एससीओ का मेंबर्स नहीं है। अब एग्जाम में तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे जब आपको 9 कंट्रीज के नाम याद होंगे। तो 9 कंट्रीज के नाम याद करने का तरीका कैसे है, देखिए इसमें सिर्फ तुर्कमेनिस्तान नहीं, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक, तुर्कमेनिस्तान। ठीक, इस तरीके से याद कर लीजिए, इसमें तुर्कमेनिस्तान जो है, ठीक, तुर्कमेनिस्तान जो है वो कंट्री नहीं है, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान, और बाकी सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक, अब आपको याद कैसे करेंगे, आपसे चाइना याद कर लीजिए, इंडिया याद कर लीजिए, ईरान याद कर लीजिए और रसिया को याद कर लीजिए। बाकी जितने भी तान हैं तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के सब एससीओ के सदस्य हैं, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान जो है वो इसका एक्सेप्शन है। ठीक, तो 4 याद कर लीजिए, इंडिया, चाइना, ईरान और रसिया। ठीक, तो रूस, मतलब इन 4 को याद कर लीजिए, बाकी तुर्कमेनिस्तान छोड़ दीजिएगा, बाकी सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक, उज्बेकिस्तान शामिल है, ठीक, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ठीक, तो ये हो गया, और सिर्फ तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है इसका सदस्य। द एग्रीमेंट्स मतलब समझौते जो हुए हैं। ठीक, द एग्रीमेंट्स साइंड, जो एग्रीमेंट साइन किए गए। अब देखिए द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, एग्रीमेंट्स जो है वो हमारा नाउन है। ठीक, और साइंड जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या लोग समझेंगे कि साइंड के लिए ही यहाँ पर वर्ब आ गई, सॉरी एग्रीमेंट्स के लिए साइन वर्ब आ गई, लेकिन साइन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, तो एग्रीमेंट्स साइन, एग्रीमेंट जो साइन किए गए थे, एग्रीमेंट्स के लिए मेन वर्ब आ रही है इंक्लूड। एग्रीमेंट साइन, एग्रीमेंट जो साइन किए गए थे। अब एग्रीमेंट्स प्लूरल है, एक से अधिक एग्रीमेंट्स हैं। ठीक, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। द एग्रीमेंट साइंड
जो एग्रीमेंट साइन किए गए थे, एग्रीमेंट्स में शामिल हैं। एग्रीमेंट्स इंक्लूड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली का जो डिक्लेरेशन है, मतलब कि जब मीटिंग सबमिट समाप्त हो रही होती है, जो मतलब हेडिंग अध्यक्षता कर रहा है एससीओ की, उस कंट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट, ठीक, या डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, तो उस पर द एग्रीमेंट साइन किए गए थे। इंक्लूड इसमें शामिल है, न्यू दिल्ली शामिल है, ठीक, इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन होता है लेकिन इंक्लूड वर्ब होती है। द न्यू दिल्ली, सॉरी, एडजेक्टिव होता है इंक्लूडिंग, ठीक। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर साइन किए गए हैं, ठीक। आउटलाइनिंग एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, जो आउटलाइनिंग कोऑपरेशन है उस पर भी शामिल किया गया है बिटवीन एससीओ कंट्रीज के बीच में, कामा, ठीक। अब एससीओ कंट्रीज की विशेषता है कि आज ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, जो आतंकवाद से निपटने के लिए जो है स्टेटमेंट, उस पर भी साइन किए गए। एंड ऑन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के उस पर भी एग्रीमेंट्स, मतलब ये डिक्लेरेशन जो है उसमें शामिल किए गए और उस पर साइन किया गया। डिक्लेरेशन पर उसमें शामिल था एससीओ कंट्रीज की तरह कि आतंकवाद को रोका जाएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक। तो इन सब पर जो है वो साइन किए गए। वेयर इंडिया ऑफर टू ट्रांसफॉर्मेशन, वेयर इंडिया ऑफर, जहाँ इंडिया ने ऑफर किया है, मतलब कहा है या ऑफर दिया है, ठीक। वेयर इंडिया ऑफर, देखिए ऑफर जो है वो नाउन भी होता है, ऑफर वर्ब भी होता है, तो यहाँ पर वर्ब के रूप में आया हुआ है। वेयर इंडिया ऑफर, जहाँ इंडिया ने ऑफर किया टू शेयर एक्सपर्टीज ऑन डिजिटल पेमेंट इंटरफेस, इंडिया ने कहा है, ठीक, कि हमारे पास डिजिटल पेमेंट इंटरफेस की जो एक्सपर्टीज है, मतलब हम इसके एक्सपर्ट हैं, क्योंकि यूपीआई जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है, इसलिए इंडिया के पास डिजिटल पेमेंट को लेकर, इंटरफेस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है। टू शेयर, उसने शेयर किया, ठीक। इन आ रेफरेंस टू सेंक्शंस को उल्लेख किया गया, जो मतलब कि फ्रांस, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए का, ठीक, उसने जो सेंक्शंस लगा रखे हैं वो इन रेफरेंस टू सेंक्शंस को लेकर बात की गई ऑन रसिया एंड ईरान पर, रसिया पर भी, मतलब रूस पर भी और ईरान पर, दोनों पर सेंक्शन लगाए हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ने। एससीओ मेंबर्स जॉइंटली क्रिटिसाइज, एससीओ मेंबर्स ने संयुक्त रूप से क्रिटिसाइज किया है, मतलब कि आलोचना की है ना नॉन यूएन सेंक्शंस की, मतलब यूएन ने सेंक्शन नहीं लगाए हैं, इंडिविजुअल कंट्रीज ने सेंक्शन लगाए हैं, उसकी आलोचना की सभी कंट्रीज ने। एज इनकम्पेटेबल विद द प्रिंसिपल्स, जो कि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनके बराबर नहीं है। विच हैव अ, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा यार, विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ऑन अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज पर। एससीओ मेंबर्स, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ, जो यूएन के द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए रसिया पे, वो नहीं लगे हैं, सिर्फ कंट्रीज ने लगाया है, इसलिए उनकी आलोचना की गई है। एससीओ मेंबर्स आल्सो एग्रीड, एससीओ मेंबर्स जो हैं वो भी सहमत हो गए टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज, एससीओ मेंबर्स जो हैं वो सहमत हो गए हैं। आल्सो वर्ब है, एग्रीड वर्ब है, ठीक, एग्रीड जो है वो मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य आता है। एक्सप्लोर में मतलब खोजना या सर्च करना, ठीक। द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज, की नेशनल करेंसीज का यूज किया जाए, ठीक, उस पर सब कंट्रीज जो हैं वो सहमत हो गए हैं। फॉर पेमेंट्स के लिए विद इन द ग्रुप के अंदर जो हैं, उनके अंदर जो है लोकल करेंसी, जो मतलब उस देश की करेंसी है उनका यूज किया जाए, नेशनल करेंसीज का यूज किया जाए, इस पर जो है एससीओ मेंबर्स जो हैं वो सहमत हो गए हैं, ठीक। विच कुड सर्कमवेंट, चलिए इतना ही रखते हैं वरना काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को और लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक, या मतलब पूरा आर्टिकल इसी तरीके डिस्कस करें, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिर्फ दो, बहुत ज़्यादा होंगी, 10 से 12 लाइनें होंगी, वो खुद से रीड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। कमेंट करना मैंडेटरी है, ठीक, जैसा भी लगे वीडियो, जो भी लगे वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक, उसे हम इंक्लूड